हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जो भी स्टूडेंट 2025 में क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए बढ़िया खुशखबरी ये है कि आज से हम लोग ज्योमेट्री के क्वेश्चन मतलब ट्रायंगल जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6 उस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम लोग टाइप वाइज देखने वाले हैं। और जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है उन्हीं क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट भी सीखते जाएंगे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, बेहतरीन क्वेश्चन है और ये थेल्स प्रमेय पे आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन में ये कहा गया है दी गई आकृति में डीई समांतर बीसी है। डीई समांतर क्या है भैया जी? बीसी। यदि एडी बराबर 2 सेंटीमीटर हो, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर हो, एई बराबर क्या हो भैया जी? 5 सेंटीमीटर हो, तो ईसी एवं एसी का मान आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे एक सुंदर सा चित्र आपको दिख रहा होगा, बेहतरीन सा त्रिभुज का। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये भुजा और ये भुजा आपस में पैरेलल है, मतलब क्या है? समांतर है। ठीक है, और ये दोनों भुजा अगर समांतर है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जैसे ये दो भुजा आपका समांतर है और ये दो भिन्न बिंदुओं पे ये क्या कर रही है? ए बी और एसी को प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे आपको पता है कौन सा प्रमेय लगना है? थेल्स प्रमेय लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस में हमें दिया गया है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल। आपको क्या दिया गया भैया? एक त्रिभुज है आपका एबीसी। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में आपको क्या क्या गिवन है? डीई समांतर बीसी है। डीई समांतर क्या है बुआ? बीसी है। ओके, और इसमें एडी का वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट 2 सेंटीमीटर है, डीबी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, उसके बाद एई का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। इतना इंफॉर्मेशन आपको पता है और आपसे पूछा गया है जरा सा स्टूडेंट हमें ये बताओ ईसी एवं एसी का मान क्या होगा। इन दोनों का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पे भैया जी हम सभी जानते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होगा आप जरा सा हमें ये बताओ, और अगर आपको नहीं पता थेल्स प्रमेय कैसे सिद्ध होता है तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? अगर मान के चलो किसी त्रिभुज में किसी तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसको क्या करती है? एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय कहता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। और थेल्स प्रमेय से क्या होगा? एडी बट्टा डीबी। एडी बट्टा क्या हो जाएगा बुआ? डीबी। और बट्टा में क्या हो जाएगा बताओ जरा सा? एई बट्टा ईसी। एई बट्टा क्या हो जाएगा? ईसी। फिर से समझना, इधर का हम क्या लिए? पहले एडी, उसके बाद क्या लिए? डीबी। तो एडी बट्टा डीबी, उसी तरह एई बट्टा में क्या हो जाएगा आपका? एसी हो जाएगा। ठीक है, एडी का वैल्यू मुझे पता है 2 सेंटीमीटर, डीबी का वैल्यू पता है 3 सेंटीमीटर, एई का वैल्यू पता है 5 सेंटीमीटर और ईसी का वैल्यू आपसे पूछा गया है। और ईसी का तो पता भी नहीं है क्योंकि निकालना ही है। तो ईसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे, 2 गुना ईसी हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। उसके बाद 5 गुना कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ईसी का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 5 गुना 3 और बट्टा में कितना हो जाएगा? 2। तो ईसी का वैल्यू स्टूडेंट आएगा 15 बट्टा 2, कहने का 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब लेकिन आपसे ईसी का ही केवल वैल्यू नहीं पूछा गया है, आपसे एसी का भी वैल्यू पूछा गया है। तो यहां से हम एसी का भी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे बुआ? हमको यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो पहले हमको ए से कहां जाना पड़ेगा? ई तक। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल। उसके बाद कहां जाना पड़ेगा? ई से सी तक। ई से कहां तक? सी तक। बस दोनों को जोड़ दो। क्योंकि भैया हमको पूरा एसी चाहिए तो एई प्लस क्या हो जाएगा? ईसी हो जाएगा। एई का मान आपको पता है पहले से स्टूडेंट कितना? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। फिर प्लस ईसी का मान आपने निकाल लिया 7.5 सेंटीमीटर। तो 7 5 कितने होते हैं? 12। तो 12.5 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। तो ईसी का मान आ गया कितना हुआ? यहाँ पे निकाले हम 7.5 सेंटीमीटर। अब आपसे एसी का पूछा गया है तो 7 + 5 12, उसके बाद 0.5 सेंटीमीटर उसमें और ऐड होगा तो 12.5 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चंस का क्या होगा? सही जवाब होगा। और स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि ये थेल्स प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन था और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और थेल्स प्रमेय को हम लोग दूसरा किस नाम से जानते हैं? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं।
तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।